अम्मा, वैसे रानिया ना बड़े धीमे मिजाज की लड़की है। अरे भाई, जब वो किरण के साथ गुजारा कर सकती है तो हमारे साथ तो वो आराम से रह लेगी। बड़ा छान फटक के रिश्ता लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। लोगों की पहचान है मुझे। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा क्या भाव बिकती है। सुन, तोहफे और सलामी अपने कब्जे में रखना, दुल्हन को ना दे देना। अम्मा, मेहंदी ना हम अपने अपने घर करेंगे। भाई खाम खाम यहाँ से मेहंदी लेके गए तो हमारा खर्चा तो डबल हो जाएगा। बस बुक कराना, खाना बनवाना, मेहमानों के लिए एहतमाम करवाना। अरे दफा मार, हम अपने घर में करेंगे मेहंदी, वहां क्यों करेंगे? फजूल की मुसीबत। चाय तो पिला दे। वैसे बारात के खाने के पैसे तो पूरे हो गए। हाँ, रानिया के कपड़े भी हो गए, जूते भी हो गए, अब मेकअप रह गए तो मोहल्ले में एक अच्छा पार्लर है, वहां से करवा लेते। सही है। और हाँ, वो रानिया के ससुराल वालों के कपड़े भी पूरे हो गए। बस फर्नीचर रह गया है। मैं सोची थी कोई पुराना देख लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बंदे से बात की है, उसने कहा है कि मैं सस्ते में बना दूंगा। लकड़ी थोड़ी हल्की होगी लेकिन बिल्कुल नया जैसा हो। सही है, ठीक है। सच पूछो तो अब पता चला है कि बेटियों और बहनों की शादी करना कितना मुश्किल है। आप तो शुक्र करें कि किस्मत से अच्छा रिश्ता मिल गया, वरना कौन आता इस मोहल्ले में। अब आदिल, मैं सोच रही थी कि हम लोग मेहंदी अलग अलग कर लेते हैं। वो अपने घर पे कर लें, हम अपने घर पे कर लेते हैं। ठीक है। इसमें आपने फूल वाले रखे। हाय। तुम फिर आ गई। अब्बा भी आए हैं, मगर तुमने तो उनसे मिलने की जहमत भी गवारा नहीं की। मैं जरा बिजी था, अभी सलाम करके आता हूँ। तुम्हें तो मेरी मंगनी का सुनकर बहुत खुशी हुई होगी, है ना? जाहिर है, खुशी की खबर सुनकर इंसान को खुशी होती है। मगर तुम्हें तो ज्यादा खुशी हुई होगी, तुम्हारी जान जो छूट गई। मेहरू, अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, इन पुरानी बातों को भूल जाओ। वैसे भी मैंने आज तक तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं की। कुछ बातें अनकही होती हैं, ना भी कही जाए तो समझ में आती हैं, और भूलना इतना आसान नहीं होता। हाँ वाकई, भूलना इतना आसान नहीं है। मगर तुम्हें इन बातों का क्या पता? तुम तो सिर्फ दिल तोड़ना जानते हो। तुम्हें तो किसी का दिल रखना ही नहीं आता। दिल रखना? हाँ, और याद रखना, जो दूसरों का दिल तोड़ता है ना, उसका अपना दिल भी सलामत नहीं रहता। इतनी सारी किताबें जमा कर रखी हैं, पढ़ी हैं या नहीं? नहीं पढ़ी होंगी। अगर पढ़ी होती तो मालूम होता कि किसी का दिल तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। जो किसी का दिल तोड़ता है ना, उसका अपना दिल भी जरूर टूटता है, और किसी बहुत अपने और बहुत करीबी के हाथों टूटता है।
में हम बह गए, तेरे प्यार में हम अब न रहे वो हम। है कसम तेरी कसम, तेरी खुशबू के सहारे लम्हे थे जो गुजारे। क्या बताएं हम किसी को, हम जीत कर हैं हारे। ये तो पैक हो गया, चलो इसको नीचे रखते हैं। दूसरी चीजों की बारी है, इसमें क्या रखेंगे? इस पे बेडशीट रख देते हैं। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसमें रानिया की ट्रॉफीज, मेडल्स एंड शील्ड्स रखते हैं। ये सही है। रानिया इसे अपने ड्राइंग रूम में रखना, जो भी आएगा ना इम्प्रेस हो जाएगा। रोब भी पड़ जाएगा और धाक भी बैठ जाएगी ससुराल में। अरे बेटा, रानिया के ससुराल वालों को बुरा ना लग जाए कि हम पर रोब डालने के लिए लेकर आइए। अरे नहीं आंटी, वो लोग तो बहुत खुश होंगे, बताएंगे देखो कितनी काबिल बहू लेकर आए हैं। ससुराल बड़ी अजीब चीज होती है। बहू कितनी काबिल क्यों ना हो, उसे ताज पहनाकर तख्त पर नहीं बिठाया जाता, उसकी काबिलियत को कभी तस्लीम नहीं किया जाता। अरे आंटी, इसे अभी से ना डराएं। अब जमाना बदल गया है, लोग बहुत कदर करते हैं काबिल बहुओं की। उनकी डिग्रियां बता बता कर लोगों को इम्प्रेस करते हैं। आंटी, रानिया को अपनी ट्रॉफीज ले जाने से मना ना करें, ये तो इसका फख्र है, इसका सरमाया है, पूरी जिंदगी की मेहनत है ये। जी अम्मी, मैं अपनी सारी मेडल्स और ट्रॉफीज लेकर जाऊंगी। इनके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। मेरा असली जहेज तो मेरी ये सब चीजें हैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, लेकिन सारे ना भेजिएगा, आधे रख लीजिएगा। रानिया के जाने के बाद मेरे पास भी तो मेरी बेटी की यादें होनी चाहिए। अरे अम्मी, आप क्यों उदास हो रही हैं? मैं आपसे मिलने रोज आया करूंगी। अब समझ आ रहा है कि बेटियों की रुखसती जब करीब हो तो माओ का दिल आंसू से भर जाता। क्यों ऐसे उदास हो रही हैं अम्मी? अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे नहीं कहते, बेटियां तो चिड़ियों की तरह होती, उन्हें एक न एक दिन तो उड़ जाना होता है ना। फिर या तो जालिम सयाद के हाथ लग जाती है या फिर रहमदिल चिड़े के। और आंटी ने तुम्हारे लिए रहमदिल चिड़ा देख लिया है। खोलो इसको। फहद, बेटा आ गए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी कब चाय तो दे। अच्छा, मैं बनाती हूँ। फहद, तुम्हारा कोई कार्ड आया है? किसका कार्ड? ये तो नहीं पता, तुम्हारे टेबल पे रख दिया बेटा मैंने। मैं देख लेता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि रानिया के नाम के साथ जुड़ा कोई और नाम मुझे इतनी तकलीफ देगा। ये एहसास मुझे इतनी देर बाद क्यों हुआ? क्यों मुझे इतनी देर बाद पता चला कि मजाक ही मजाक में
मेरा दिल तो रानिया का ही हो गया है। क्यों मेरे दिल पर अब ये कयामत गुजर रही है? तकलीफ सिर्फ लफ्जों या जुमलों से ही नहीं, कुछ नामों से भी होती है। मांगूं मैं ये दुआ, कर दे मुझको फना, हो रहा है वो क्यों मुझसे जुदा, इब्तिदा हो गई है इंतहा। सुनाऊं कैसे दिल का रोग लिया इश्क जोग, क्यों इश्क हुआ हर जाई हर जाई। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी हर जगह, और तुम्हारे माँ बाप को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। रानिया, मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से खो दिया, मगर मेरे जहन से तुम्हारी सूरत नहीं उतरती। मेरे कानों में तुम्हारी खूबसूरत बातें गूंजती हैं, मेरे दिल पर तुम्हारी याद नक्श है। जहन तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता। तुमने इतनी जल्दी क्यों की? मैं तुम्हारे पास आ ही जाता। तुम्हारी मोहब्बत का एहसास ही मुझे अब हुआ है, और ये एहसास एक आग है जो मुझे जलाए दे रही है। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने घर रुखसत होना ही होता है। आप शुक्र अदा करें कि उसे अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं और किरण है ना आपके साथ। उसे खुशी खुशी रुखसत करें। शादी में किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी याद। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बस आप अपना दिल मजबूत करें। बेटा, बेटियों के माँ बाप का दिल मजबूत नहीं होता कि वो बना ही आंसू से है। सुनाऊं कैसे दिल का रोग लिया इश्क जोग, क्यों इश्क हुआ हर जाई हर जाई। ठीक क्या है, ये क्यों फाड़ दिया तुमने? फहद, बेटा क्या बात है? इतने उदास से क्यों लग रहे हो तुम? सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ऑफिस भी नहीं गए। क्या बात है, बताओ मुझे। क्या बताऊं मम्मी, कुछ बताने को है ही नहीं। कहानी खत्म हो गई। किसकी शादी का कार्ड है ये? मैं उससे मोहब्बत करता था, पता नहीं कब उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बस गई।
शादी है उसकी। कौन? रानिया, वही लड़की जो यूनिवर्सिटी में टॉप करती थी। अक्सर ऐसा होता है अम्मी, हमें किसी की खूबियां पसंद आ जाती हैं और हम उसे पसंद करने लगते हैं। पता ही नहीं चलता ये पसंदीदगी कब मोहब्बत में बदल जाती है। बेटा तुम उससे बात करते, उसे बता देते। क्या बता देता हूँ, उसके घर वालों को बहुत जल्दी थी शादी। बेटा जो चीज इंसान के मुकद्दर में ना होना, वो लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं मिलती। तकदीर का हाथ इंसान की ख्वाहिशात से बहुत बुलंद होता है। बहुत खुश होगी। याद करने का फायदा भी नहीं है, अब उसका नसीब उसके होने वाले शौहर से जुड़ा है। मोहब्बत में नफा नुकसान कहाँ देखा जाता है अम्मी? ऐसे नहीं सोचो बेटा, ऐसी मोहब्बत इंसान के लिए जहर होती है, भूल जाओ उसे। दिल के मामले बेख्तियार होते हैं, उसे भूलना मेरे बस में नहीं। बेटा तुम उदास ना हो, तुम देखना मैं तुम्हारी शादी इतनी अच्छी और प्यारी लड़की से करवाऊंगी, तुम खुश रहोगे। दुनिया की कोई लड़की भी रानिया नहीं हो सकती। उस लड़की को हराने के चक्कर में मैं खुद हार गया और वो फिर जीत गई। उसने टॉप नहीं किया मगर वो जीत गई। आज उसकी शादी है, वो कैसे कर सकती है? नहीं, वो शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं होने दूंगा ये। मैं रानियों को रोकूंगा, वो अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए, तावीज दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा इश्क दगा मांगू मैं ये दुआ, कर दे मुझको फना, हो रहा है वो क्यों मुझसे जुदा। इश्क वफा इश्क दगा
इश्क मजा इश्क सजा इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा इश्क दगा मांगूं मैं ये दुआ कर दे मुझको फना। हो रहा है वो क्यों मुझसे जुदा। इब्तिदा हो गई है इंतहा। सुनाऊं कैसे दिल का रोग लिया इश्क जोग। क्यों इश्क हुआ हर जाई हर जाई हर जाई। उठाऊं कैसे दिल का बोझ रब्बा दिल का सोच। कब तक रहेगी तन्हाई तन्हाई तन्हाई। रानिया गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छी तो तुम लग रही हो, लेकिन मेकअप थोड़ा गहरा हो गया तुम्हारा। हाँ, आप कौन? मैं शहजादी, अयाज की कजिन। बचपन से ही हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है। वैसे सलमा आपा का शादी का जोड़ा तुम्हें फिट आ गया ना? वो भी ना पहले तुम्हारी तरह स्मार्ट होती थी। अम्मी बस करें, क्यों रोए जा रही हैं? अब देखें ना, बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर तो जाना होता है। अब पता चला है कि बेटियों के माँ बाप किस पुल सिरात से गुजरते। अपनी बेटी किसी के हवाले करना आसान नहीं है। अम्मी, बेटियां तो बादशाहों ने भी ब्याही हैं। अब वो घर में रखने वाली चीज थोड़ी ना होती है। उन्हें तो अपने घर जाना होता है। अब आप रानिया की खुशी और अच्छी किस्मत की दुआ करें। माँ का तो सारा वजूद दुआ होता है अपनी औलाद के लिए। वैसे रानिया के जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो गया है। लगता है घर की दीवारें भी रो रही हैं। कितना वीरान हो गया है घर। आदिल, बेटियां अपने माँ बाप का घर वीरान करती है ना, तो शौहर का घर आबाद करती है। ये तो जग की यही रीत है। अब देखिए ना, मैं भी तो आई थी अपने घर छोड़कर आप लोगों के यहाँ।
ये क्या काट कबाड़ सजाया हुआ है तुमने? मैंने पूछा क्या मजाक है ये? कमरा कम दुकान ज्यादा लग रहा है। मेरी फ्रेंड्स आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। उनको लगा कि मेरे मेडल्स और ट्रॉफीज देखकर आप बहुत खुश होंगे। क्या सरप्राइज? लगता है तुम्हारी सहेलियों का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये सब फजूल चीजें उठाकर डिब्बे में डालो या अपनी माँ के घर छोड़ कर आओ। मुझे ये सब पसंद नहीं है। अच्छी बीवियां अपने शौहर के हुक्म को सर आंखों पर रखती हैं, और जो बीवी कहना ना माने अल्लाह का अजाब नाजिल होता है उस पर। फजूल ट्रॉफियों के सजाने से कुछ नहीं होता। औरत की कदर उसकी खिदमत गुजारी की वजह से होती है। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। फूल से ज्यादा कीमती कोई तोहफा नहीं होता। फूल मोहब्बत की निशानी होती है। अल्लाह, सर में इतना दर्द हो रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया जो चाय बना ली। मैं यही कहने वाली थी कि चाय बना लो, सर में दर्द हो रहा है। आय अल्लाह मियां, थक गई। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख की शादी तो खैरियत से हुई, जान छूटी। वलीमा तो हमने करना नहीं है। और नहीं तो क्या, बिला वजह हम अपना इतना पैसा क्यों खर्च करें? वो फालतू के पैसे थोड़ी हैं हमारे पास। और क्या खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? घर में खाना पकाएंगे और खिला देंगे मेहमानों को। बस सुन्नत पूरी करनी है ना, कर लेंगे। लेकिन अम्मा, हम रानिया से क्या कहें? उसका भाई तो वैसे इतने गुस्से वाला है। अरे रहने दे उसे, हम भी बड़े गुस्से वाले हैं। हद हो गई। बेटी दी है उन्होंने, बेटियों वालों का कोई हक नहीं होता इस तरह की बातें करने का। और तुम बेकार में परेशान हो रही है। कर देंगे कोई बहाना, तो फिक्र ना कर, मैं संभालूंगी सब। माशाल्लाह। क्या कर रही हो?
क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं रानिया। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। जल्दी करें आदिल, देर हो रही है। आ गया भाई, आ गया। बहुत टाइम हो गया। सारी तैयारियां मुकम्मल हाँ बेटा मुकम्मल है, चलो जल्दी करें, सब लोग नाश्ते पे इंतजार कर रहे होंगे। आ जाए, आ जाए। अरे रानिया, ये कौन सा जोड़ा पहन लिया? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं लाके देती हूँ, रुको। ये देखो, इसमें से कोई सा जोड़ा पहन लो, बहुत अच्छा लगेगा। आपा, जो मैंने पहना हुआ है वो ज्यादा अच्छा है। इसमें मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अरे वाह, तुमने तो मेरी जरा सी बात नहीं मानी। मैं तो समझती थी तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं है। मैं किसी और दिन पहन लूंगी। मैं आपकी बात जरूर मानती, लेकिन इस तरह के कलर्स और ये कपड़े मैं नहीं पहनती। अच्छा, तो इतने जल्दी तुम्हें मेरी पसंद बुरी लगना शुरू हो गई। एक बात याद रखना रानी, तुम भी मेरी ही पसंद। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा ना। नहीं, मैं लगा। आओ किरण। बेटा लगा के सबको बुला लो। जी जी। रानिया के बगैर तो हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन यही दस्तूर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक, कैसे हो बेटा तुम? जी अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं है। चले आए बैठे। आज 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 बेटा। फहद के ऑफिस से फोन आया था। मैंने उन्हें बता दिया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। फहद का बुखार उतर ही नहीं रहा है। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो भी आता होगा। तुम फिक्र न करो, इस तरह होता रहता है, मौसम भी तो बदल रहा है ना। फहद ने कल से कुछ भी नहीं खाया। तबीयत खराब होगी तो कैसे कुछ खाने को दिल चाहेगा। मैं जानती हूँ कि उसको ये बुखार क्यों है। ज़हनी दबाव और परेशानी की वजह से ये हालत है उसकी। तुम वहम न करो, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगा। अगर परेशानी की वजह से लोग बीमार होने लगे तो इस मुल्क में हर दूसरा शख्स बीमार मिलेगा। मैं देखता हूँ डॉक्टर आने वाला होगा। ये लो रानिया बेटा। रानिया पराठा नहीं खाती ना। लेकिन हम तो पराठे के बगैर नाश्ता ही नहीं करते। रानिया को भी आदत हो जाएगी। वैसे भी ससुराल आके लड़कियों की सारी आदतें बदल जाती हैं। इसी का तो नाम शादी है। हाँ, हमें तो पराठा रानियां बना कर देगी। हमसे ये डबल रोटी नहीं खाई जाती। क्यों नहीं, रानिया को सारा किचन का काम आता है। आपका जो चीज आता है बनवाए। क्यों रानिया? हाँ भाई, हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके। अब ये घर गृहस्थी सब रानिया के हवाले। जैसे दिल चाहे इसका वैसे करे। हमारा क्या है, तोलुक में हम भी खा लेंगे। ये क्या हुआ है फहद को? ये तो कभी बीमार नहीं हुआ। डॉक्टर चेक करके गया, बता रहा था कि
मौसमी बुखार है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। कमाल बुखार है भाई, यानी बिल्कुल होश से बेगाना है। डॉक्टर बता रहा था कि अगर बुखार तेज हो जाए तो ऐसी कैफियत हो जाती है। इजहार भाई, अगर हमने कभी आपका दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। देखिए ना, लाख नाराजगियां सही लेकिन अपने अपने ही होते हैं। मेरे बच्चे को किसी की नजर लग गई। मैं अभी सदका देकर आया हूं। ये तुमने बेहतरीन काम किया है। सदका जो होता है ना, वो रद्द बला होता है। अच्छा फिक्र ना करो, ये इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।